नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम बात करेंगे डाइस के पार्ट 2 की। और पार्ट 1 में मैंने बेसिक बात की थी, जिसमें हमें 3 या 4 डाइस दिए होंगे, उसके बेस पे हमें बताना होगा कौन सा डाइस बनेगा, नहीं बनेगा। आज जो हमारा होगा वो होगा आपका ओपन डाइस, यानी खुला जो पासा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक की बात करें कि ओपन डाइस को हम पहचाने कैसे हमें कि कौन सा किसके अपोजिट है, क्योंकि कहानी तो सारी अपोजिट पे डिपेंड होती है पूरे डाइस की। तो मैंने 3 डायग्राम दिए हैं, इन्हीं 3 डायग्राम से पता चल जाएगा कि किस तरीके से है। जो ओपन डाइस उसमें आपको एक सीधी लाइन पड़ी होगी, चाहे ऐसे में है चाहे ऐसे में है, तो किस तरीके से सीधी लाइन में जो एक छोड़कर दूसरा होगा वो ही उसका अपोजिट होगा। यानी जैसे यहाँ पर एक का अपोजिट हो जाएगा 3, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4, और जो बचा है वो उसी का अपोजिट 6 का अपोजिट। समझ में आया? यानी एक का अपोजिट 3 है, बीच में हमने एक लाइन एक डब्बा खाली छोड़ दिया, वही उसके बाद जो है हमारे पास उसका अपोजिट, यानी एक छोड़ के जो नेक्स्ट होगा वही उसका अपोजिट होगा। सेम यहाँ x का अपोजिट हो जाएगा 1, y का अपोजिट हो जाएगा 2 और z का अपोजिट हो जाएगा 3, जो छूट गया बाहर। सेम यहाँ भी a का अपोजिट हो गया c और d का अपोजिट हो गया f, b का अपोजिट हो गया e। ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि एक छोड़ के जो दूसरा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले टाइप में क्या होता है, आपको 3 डायग्राम दिए होंगे, बताना होगा कि चौथा डायग्राम कौन सा बनेगा, या फिर आपको क्लोज डाइस दिए होंगे, आपको बताना होगा कौन सा ओपन डाइस बनेगा। तो इसी तरीके से 2 क्वेश्चन बनते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो अभी इसके क्वेश्चनों को लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन लेते हैं, उसी से आपका पूरा ये चैप्टर समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और ये डाइस वाला टॉपिक भी आज आपका खत्म होता है। तो शुरू करते हैं इसके 2-4 क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या है, ओपन डाइस दे रखे हैं और ओपन डाइस में हमें बताना है कि कौन सा क्लोज डाइस इनमें से बनेगा। आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक आपको ओपन डाइस दिया होगा, अब आपको बताना है कि इनमें से क्लोज डाइस कौन सा होगा। तो पहले तो हमें देखना है कि कौन सा किसका अपोजिट है, क्योंकि क्लोज डाइस तो तभी बन सकता है जब 3 सरफेसों में कोई भी अपोजिट एक सरफेस पे ना दिखे। अगर एक ही में दिख जाएंगे तो वो हमारा डाइस नहीं बन सकता। तो पहले हमें देखना है कि कौन सा किसका अपोजिट है। अपोजिट निकालने का तरीका क्या बताता है, एक छोड़ के जो होगा वो उसका अपोजिट होगा। यानी यहाँ एफ का अपोजिट क्या है, बी, ई का अपोजिट क्या है, सी, और ए का अपोजिट क्या है, डी। यानी जिस सरफेस पे हमें एफ दिख रहा होगा वहां हमें बी नहीं दिखना चाहिए, जहां हमें ई दिख रहा होगा वहां सी नहीं दिखना चाहिए, जहां ए दिख रहा होगा वहां डी नहीं दिखना चाहिए। चेक करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पहले वाले में हमारे पास है एफ, एफ का अपोजिट क्या है, बी, बी यहाँ है, यानी ये हमारा आंसर बी उत्तर। ठीक है, दूसरे में देखते हैं डी, डी का अपोजिट क्या है, ए दिख रहा है यहाँ, ये यहाँ दिख रहा है, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद हमने क्या देखा, एफ, एफ का अपोजिट है बी, बी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है भाई। फिर हमने देखा ई, ई का अपोजिट क्या है, सी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर देखा हमने डी, डी का अपोजिट है ए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं चौथे वाले में। चौथे वाले में देखते हैं कि एफ, एफ का अपोजिट है बी, बी हमें यहाँ दिख गया, यानी ये इसका आंसर नहीं हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, तो दूसरा क्वेश्चन में पहले हमें ये निकालना है कि कौन सा किसका अपोजिट है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल लिख लेंगे, सी का अपोजिट है एफ, बी का अपोजिट है डी, और ए का अपोजिट है ई। तो जो चीज का अपोजिट है वो सरफेस में नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो ना, ए का अपोजिट, ए का अपोजिट है ई, यहाँ दिख रहा है, हाँ भाई, तो ये आंसर नहीं। ठीक है, दूसरे में देखते हैं डी, डी का अपोजिट क्या है भाई, बी, बी यहाँ भी दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। इसके बाद यहाँ देखता है ई, ई का अपोजिट है ए दिख रहा है यहाँ, ए दिख रहा है। डी, डी का अपोजिट क्या है, बी, बी भी नहीं है। एफ, एफ का अपोजिट है सी भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए का अपोजिट क्या है भाई, ई दिख रहा है यहाँ, तो ये है हमारा आंसर नहीं। तो समझ में आया इन 2 क्वेश्चनों से। हमारे पास एक क्लोज डाइस दिया होगा और इसी क्लोज डाइस के आसपास पर हमें 4 में से बताना होगा कि कौन सा सही होगा। क्लियर? तो ये आपको बहुत आसान होता है, बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, फिर आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। अब अगले जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको
क्लोज डाइस क्या होगा फिर बताना होगा कौन सा ओपन डाइस बनेगा। टाइप में क्या होता है, हमें 3 क्लोज डाइस दे रखे हैं, हमें चौथा बताना होगा। तो हमें पहले तो वही निकालना होगा कि कौन सा किसका अपोजिट है, तभी हम बता पाएंगे कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। तो अपोजिट निकालने के मैंने आपको 3-4 मेथड बताए थे, उसमें से जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो है कि इनमें से कोई संख्या देखो जिसमें एक संख्या कॉमन, सिर्फ एक संख्या कॉमन हो, 2 संख्या कॉमन ना हो। तो हमने देखा यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, सभी में 3 कॉमन है। लेकिन यहाँ हमने देखा 3 और 5 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है, तो इससे कहानी नहीं बनेगी। इसमें हमने 3 देखा, 3 जगह और 3 ही 3 सिंगल बार है, तो हमने पहले 3 को पकड़ा, दोनों जगह से 3 को पकड़ा। फिर क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो 3 से जब इधर गए तो आया 5, ये आ गया 1, यहाँ चले 3 के बाद आया 4, यहाँ आएगा 2। यानी इससे क्या पता चला कि 5 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 2 है, 3 का अपोजिट जो बच गया हमारे पास क्या बचा 6, ये 3 का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। अब हमें देखना है, हमें यही देखना है कि जो सेम सरफेस पे होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। इसमें देखो हमें 4 का अपोजिट क्या होना चाहिए भाई 5, 4 का अपोजिट 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 है, यानी ये तो आंसर नहीं। 4 का अपोजिट 5 हो तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था, तभी तो उसका अपोजिट होगा वो, जो मैंने इससे पहले बताया था। सेम यहाँ देखते हैं 5 का अपोजिट क्या है 4, चलो ठीक है पहला देख लो। उसके बाद 3 का अपोजिट यहाँ दे रखा है 1, लेकिन यहाँ दे रखा है कि 3 का अपोजिट 6 है, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 का 4 था लेकिन 3 का 6 आना चाहिए था, लेकिन 3 का क्या है 1 आया, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए 6 का अपोजिट 3 होना चाहिए, ठीक है। 4 का अपोजिट 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया गलत हो गया। इस बार यहाँ देखते हैं 4 का अपोजिट 5, ठीक है भाई, 1 का अपोजिट 2, ये भी ठीक है भाई, और 6 का अपोजिट 3, ये भी सही है भाई। तो इसमें तीनों ही हमारे क्या होते हैं सही बैठ रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें क्लोज डाइस देके हमें ओपन डाइस निकालना होता है, और कैसे हमें ओपन डाइस अगर दिया हो तो उससे क्लोज डाइस निकालना होता है। तो छोटा सा टॉपिक था आपका डाइस का, जो आज क्या होता है आपका कंप्लीट हो जाता है।